आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हुलाल चंद्र सिंह। देखेंगे तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। संसद परिसर में धक्का मुक्की, भाजपा सांसदों ने राहुल गांधी पर लगाए आरोप। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा पूरे देश से माफी मांगे कांग्रेस। दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। भाजपा के सांसद फांगनोन कोन्याक ने भी राहुल गांधी पर लगाया दुर्व्यवहार का आरोप। सभापति से की शिकायत। भाजपा सांसद ने शिकायत दर्ज कराने संसद मार्ग थाने पहुंचे। संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ शुरू हुई कार्रवाई। बिजली विभाग ने बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कर काटा कनेक्शन। एएसआई की टीम आज पहुंचेगी संभल। कल होगा प्राचीन मंदिर और कुएं का सर्वे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में 5 आतंकी ढेर, 2 जवान भी घायल। ऑपरेशन जारी। और अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में योगदान देने वाले राष्ट्रीय विकास परिसर सहित 4 संस्थाओं पर लगाए प्रतिबंध। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। और सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर संसद से, जहां दोनों सदनों में आज भी बाबा साहब अंबेडकर के अपमान को लेकर खूब हंगामा हुआ, जिसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लेकिन इससे पहले आज संसद में प्रदर्शन के दौरान सांसदों के बीच धक्का मुक्की हो गई, जिसमें बीजेपी के सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत चोटिल हो गए। सारंगी ने दावा किया है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के धक्के के कारण उन्हें चोट लगी। अंबेडकर पर टिप्पणी के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी ने आज संसद भवन में एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन किया। राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी संसद परिसर में प्रदर्शन में भाग लिया। सीढ़ी के ऊपर में Excuse me, I have hand on his injury. और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं कहाँ चोट लगी सर? आपको कहाँ चोट लगी? तो सांसद प्रताप सारंगी घायल हो गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के प्रदर्शन के दौरान चोटिल हुए भाजपा के सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत से फोन पर बातचीत की। सूत्रों ने बताया कि पीएम मोदी ने दोनों सांसदों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली है। बता दें कि बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान से संबंधित मुद्दे पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्यों ने संसद भवन के परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की हो गई, जिसमें भाजपा सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए। दोनों को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही नागालैंड की सांसद फांगनोन कोन्याक ने राहुल गांधी पर दुर्व्यवहार का भी आरोप लगाया है। राज्यसभा सांसद कोन्याक ने कहा कि जब वो बाहर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रही थीं, तब राहुल गांधी बहुत करीब आकर खड़े हो गए और चिल्लाने लगे। कोन्याक ने कहा कि इस व्यवहार से वो बहुत असहज हो गईं। इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए उन्होंने सुरक्षा की मांग की है। Today, while protesting, it was a peaceful protest. I was standing outside just below the staircase of Makar Dwar. Something happened to me which I really feel disheartened. Leader of opposition of the Lok Sabha, Shri Rahul Gandhi ji, came in very close proximity of me, and I really feel uncomfortable. And he started shouting at me, which I felt is very unbecoming of a leader of opposition. It is not that I cannot defend myself, but still then it is very unbecoming. So I did not do that. But then what he did today, his action today was really bad, and I feel disheartened. And no lady member, let alone me, an ST lady member from Nagaland, should not be made to feel like this, sir. So therefore, I seek your protection on this matter, for which I have already served notice to you, sir.
तो ये नागालैंड से महिला सांसद हैं और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर राज्यसभा सांसद कोन्याक ने राज्यसभा के सभापति से भी शिकायत की है। और इस समय इसी खबर से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस धक्का मुक्की मामले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है कि धक्का मुक्की का मामला पुलिस स्टेशन पहुंच गया है। बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज अनुराग सिंह ठाकुर ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। यानी कि अब यह कानूनी मामला बन चुका है, मुकदमा दर्ज करा दी गई है। यह मामला बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज अनुराग सिंह ठाकुर ये राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुंचे थे पुलिस स्टेशन। तो अब यह मामला कानूनी बन गया है, क्योंकि जो संसद में धक्का मुक्की की खबर आई है उससे जुड़ी ये बड़ी खबर कि अब यह मामला पुलिस स्टेशन भी पहुंच गई है। क्योंकि इस मामले में जिस तरह से सांसद घायल हुए हैं, अभी हम कुछ देर पहले आपको तस्वीरें दिखाई रहे थे कि प्रताप सारंगी जो बीजेपी के सांसद हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं प्रताप सारंगी, उनके साथ धक्का मुक्की के बाद वो घायल हो गए थे और उन्होंने साफ तौर पर जो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हैं उनके ऊपर आरोप लगाए हैं। और धक्का मुक्की मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। कारण हमारे दो साथियों को गंभीर चोट आई है और दोनों के दोनों अभी भी अस्पताल में हैं। यहाँ पर हमारी बात बहुत विस्तार से सुनी गई और पुलिस ने यहाँ पर दर्ज करी है कंप्लेंट। माननीय अनुराग ठाकुर जी ने आपको सभी धाराएं बता दी है। धन्यवाद। चलो प्लीज तो बांसुरी स्वराज साफ तौर पर बोल रही थी कि मामला दर्ज करवा दिया गया है और बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज और अनुराग सिंह ठाकुर ये दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। और जैसा कि अभी आपने बांसुरी स्वराज को सुना कि कानूनी तौर पर यह मामला अब दर्ज करवा दिया गया है राहुल गांधी के खिलाफ। तो यह धक्का मुक्की का मामला है। सदन में, संसद में जिस तरह से प्रदर्शन के दौरान यह धक्का मुक्की हुई और उसके बाद यह मामला अब संसद से बाहर भी पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया है और यह मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। यह बड़ी खबर इस समय की। और जैसा कि हम आपको खबरों में दिखा रहे थे कि राज्यसभा की जो नागालैंड की सांसद है, उन्होंने, महिला सांसद ने दुर्व्यवहार का भी आरोप लगाया और वहां पर राज्यसभा के सभापति से शिकायत भी की है इसकी। लेकिन संसद से बाहर भी अब यह मामला चला गया है, जो कि पुलिस स्टेशन यह मामला पहुंच गया है। बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज और अनुराग सिंह ठाकुर ये दोनों पुलिस स्टेशन खुद पहुंचे और वहां जाकर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया है राहुल गांधी के खिलाफ। और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी का अहंकार कम होने का नाम नहीं ले रहा है और राहुल गांधी अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं। तो अब यह कानूनी मामला दर्ज हो गया। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे आज की कुछ और बड़ी खबरें। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मान लो आपके बॉस का मैसेज आए कि इमरजेंसी है, अभी का अभी गिफ्ट कार्ड और वाउचर खरीद के पर्सनल मेल पर भेजो। क्या करोगे? भेज दोगे? बॉस, ये बॉस नहीं, बॉस की तस्वीर लगा के फ्रॉडगिरी करने वाले हैं। मैं बॉस का फेवरेट बनना चाहता हूँ पर मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, UPI सेफ है। पर कोई आपको बेवकूफ बनाना चाहे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। अनुभव कीजिए शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार। सेहत बनके रग-रग में दौड़े। त्वचा में समाए, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके।
स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन और आज की जो सबसे बड़ी खबर है कि सदन में सांसदों से धक्का मुक्की हुई है, तो इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी के व्यवहार के लिए पूरी कांग्रेस को संसद और देश से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने इतना जोर से धक्का मारा, खून निकला, हॉस्पिटलाइज हो गया। ये जो कांग्रेस पार्टी का बिहेवियर है, ये इतना शर्मनाक है, हम विश्वास भी नहीं कर सकते हैं। हमारे पास संख्या है, हम डरने वाला नहीं है, लेकिन हाथापाई करके हम एक दूसरे को मारा मारी करके संसद को हम इस नीचे स्तर तक हम गिराना नहीं चाहते हैं। आप सब कांग्रेस के सदस्यों से मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, श्रीमान राहुल गांधी जी का जो व्यवहार के लिए पूरा कांग्रेस सदस्य इस सदन से माफी मांगे, देश से भी माफी मांगे। तो वहीं राज्यसभा के नेता सदन जेपी नड्डा ने संसद में हुई धक्का मुक्की को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। जेपी नड्डा ने कहा कि सदन राहुल गांधी के ऐसे व्यवहार की कड़े शब्दों में निंदा करता है। आज जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्रीमान राहुल गांधी ने जिस तरीके से आज गैर प्रजातांत्रिक तरीके से प्रजातांत्रिक व्यवस्था में लोग जो हमारे सांसद थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, उनके साथ धक्का मुक्की की, जिसमें हमारे 2 सांसद घायल हुए, हॉस्पिटल में भर्ती हुए, उनका इलाज चल रहा है। और जो हमारी बहन कोनियाक जो महिला सदस्य इस हाउस की है, उसको जिस तरीके से लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने धक्का दिया, वो शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के बराबर है। सदन इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता है। वहीं केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर जो नाइंसाफी की है उसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उजागर किया, जिससे कांग्रेस बौखला गई। भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रदर्शन कर रहे थे और राहुल गांधी उसी वक्त अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। राहुल गांधी ने बीजेपी सांसदों पर यह आरोप लगाया है कि वो उन्हें अंदर जाने नहीं दे रहे थे। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा साहब हैं। वर्मा साहब, राहुल गांधी के आरोप को कैसे देखते? देखिए, राहुल गांधी जी के आरोप बिल्कुल निराधार है और तथ्य से परे हैं। तब मैं कहूँगा कि जिस तरह से माननीय गृह मंत्री जी ने संसद में अपने रिप्लाई में कांग्रेस को आईना दिखाने का काम किया है, कांग्रेस ने कब बाबा साहब का अपमान करने का काम किया है, एक एक तथ्य के आधार पर उन्होंने जब कहा है तो कांग्रेस उससे बौखला गई है। जब भाजपा के कैमरामैन विक्की के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और भाजपा सांसदों के चोटिल होने पर भाजपा के नेता प्रहलाद जोशी ने भी विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। प्रताप सिंह सारंग जी को गहरी चोट, डीप इंजरी हुआ है, ब्लीडिंग बंद नहीं हुआ था, स्टिचेस वगैरह लगा रहे हैं। और उसके साथ जो मुकेश राजपूत है वो भी इधर भी बेहोश थे, उधर भी पूरा सेमी कॉन्शियस थे। और ये गुंडागर्दी का बर्तव्य जो है ये तो मैं खंडन करता हूं। और ये गुंडागर्दी क्यों करना चाहिए? प्रजातंत्र में हार और जीत चलता ही रहता है। राहुल गांधी का ये गुंडागर्दी का बर्तव्य जो है ये हताश का एक परिकाष्ठा है। बाकी का जो लीगली जो कार्रवाई करना है, एफआईआर करने का, सब पार्टी के तरफ से हम सोच विचार करके अभी करेंगे। तो जो आपने ये तमाम प्रतिक्रियाएं सुनी तमाम सांसदों की, मंत्रियों की, उससे ये बिल्कुल साफ है कि आज संसद में ये बड़ा मुद्दा बन गया है, जिसमें कि धक्का मुक्की में भाजपा के सांसद घायल हुए हैं। और भाजपा के सांसद घायल होने के बाद ये बड़ा मुद्दा यह भी बन गया है कि अब ये मामला पुलिस स्टेशन भी पहुंच गया है और एफआईआर दर्ज की गई है। तो जैसा कि हम बता रहे थे आपको कि नागालैंड की महिला सांसद फांगनोन कोन्याक ने राहुल गांधी पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। राज्यसभा सांसद कोन्याक ने कहा कि जब वो बाहर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रही थीं, तब राहुल गांधी बहुत करीब आकर खड़े हो गए और चिल्लाने लगे। कोन्याक ने कहा कि इस व्यवहार से वो बहुत असहज हो गईं। इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए उन्होंने अपने लिए सुरक्षा की भी मांग की है।
peaceful protest. I was standing outside just below the staircase of Makar Dwar. Something happened to me which I really feel disheartened. Leader of opposition of the Lok Sabha, Shri Rahul Gandhi ji, came in very close proximity of me, and I really feel uncomfortable. And he started shouting at me, which I felt is very unbecoming of a leader of opposition. It is not that I cannot defend myself, but still then it would be unbecoming. So I did not do that. But then what he did today, his action today was really bad, and I feel disheartened. And no lady member, let alone me, an ST lady member from Nagaland, should not be made to feel like this, sir. So therefore, I seek your protection on this matter, for which I've already served notice to you, sir. और संसद में धक्का मुक्की मामले पर यह सियासत गरमा गई है, जहां सत्ता पक्ष राहुल गांधी के रवैये को लेकर हमलावर है और कार्रवाई की मांग कर रहा है, तो वहीं धक्का मुक्की का यह मामला अब पुलिस स्टेशन में पहुंच चुका है। बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज और अनुराग सिंह ठाकुर ने मामले में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने संसद मार्ग थाने पहुंचे। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए अनुराग सिंह ठाकुर ने इसे सोचा समझा राजनीतिक हथकंडा करार दिया। भाजपा सांसद ने राहुल गांधी को नागालैंड भाजपा सांसद के साथ अभद्रता को लेकर कटाक्ष भी किया है। श्रीमान राहुल गांधी जी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उनके द्वारा शारीरिक हमला और उकसाने के लिए हमने सेक्शन 109, 115, सेक्शन 117, सेक्शन 125, सेक्शन 131 और सेक्शन 351 के अंतर्गत उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई है। ये दिखाता है कि राहुल गांधी जी ने एक सोची समझी तरीके से जो रास्ता तय किया गया था उस पर नहीं गए, दल बल का प्रयोग किया, अपने साथी सांसदों को उकसाया और जिसके कारण गंभीर चोटें दो सांसदों को लगी है। और जिस तरह का दुर्व्यवहार उन्होंने किया, एक महिला सांसद जो नागालैंड से आती है, अनुसूचित जनजाति से हैं, प्रण कौनियाक जी, उन्होंने राज्यसभा के चेयरमैन के सामने भी जो अपनी बात रखी है, वो राहुल गांधी जी के महिलाओं के प्रति रवैये को लेकर भी दिखाता है। तो यह मुद्दा बड़ा बन गया है और पुलिस स्टेशन भी यह मामला पहुंच गया। इससे जुड़ी कुछ और खबरें आपको दिखाएंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। से ऊपर है और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। और जैसा कि हम ब्रेक पर जाने से पहले बता रहे थे कि संसद में धक्का मुक्की का मामला बड़ा बन गया है, सियासत गरमा गई है, जहां सत्ता पक्ष राहुल गांधी के रवैये को लेकर काफी हमलावर है और कार्रवाई की मांग कर रहा है। तो वहीं धक्का मुक्की का यह मामला अब पुलिस स्टेशन तक भी पहुंच चुका है, मामला दर्ज हो चुका है। बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज और अनुराग सिंह ठाकुर इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए संसद मार्ग थाने पहुंचे और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए अनुराग सिंह ठाकुर ने इसे सोचा समझा राजनीतिक हथकंडा करार दिया और भाजपा सांसद ने राहुल गांधी को नागालैंड की महिला भाजपा सांसद के साथ अभद्रता को लेकर कटाक्ष भी किया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यह मामला आज संसद भवन में धक्का मुक्की से जुड़ा मामला है और संसद भवन में धक्का मुक्की का यह आरोप विपक्षी सांसदों पर और विपक्षी सांसदों में भी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर भी ये आरोप लगे हैं। उनके खिलाफ ये मामला दर्ज करा दिया गया है और संसद के बाहर आकर पुलिस स्टेशन में भी अब यह मामला पहुंच चुका है और इसमें भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद बुरी तरह से घायल हुए हैं
और मुकेश शुक्ला और प्रताप सारंगी नाम के दो सांसद हैं। प्रताप सारंगी तो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो इस मामले में घायल हो चुके हैं और उन्होंने सीधा सीधा राहुल गांधी का नाम लेकर आरोप लगाया है कि राहुल गांधी की धक्का मुक्की की वजह से ये हुआ है। अमरेंद्र गुप्ता हमारे संवाददाता इस खबर पर सीधे जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी देने के लिए अमरेंद्र गुप्ता के पास सीधे चलते हैं। अमरेंद्र, ये मामला अब पुलिस स्टेशन पहुंच चुका है और जैसा कि हम सुन रहे थे बांसुरी स्वराज को भी कि मामला औपचारिक तौर पर दर्ज करा दिया गया है। क्या कुछ किया गया है, FIR में क्या कुछ कहा गया है और क्या कुछ जानकारी इस बारे में विस्तार से मिल पाई है? देखिए लालचंद जी, ये सुबह की घटना है। तकरीबन 10:45 पर एक तरफ जहां कांग्रेस अपना प्रोटेस्ट दर्ज करा रहा था, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी मकर द्वार पर इस मामले पे अपना प्रोटेस्ट दर्ज कर रही थी। और जब ये लोग जो है बाबा अंबेडकर की स्टैचू से निकल के और मकर द्वार के लिए कांग्रेस के लोग प्रोटेस्ट करके अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, उस दौर में जो LOP हैं, जो लीडर प्रतिपक्ष राहुल गांधी, उनके साथ कई सांसद, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई सांसद थे, जिनकी खासी तीखी बहस देखी गई मकर द्वार पे। और जब वो अंदर जा रहे थे तो धक्का मुक्की हुई और धक्का मुक्की में ये आरोप है भारतीय जनता पार्टी का। अभी अनुराग ठाकुर जो पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोकसभा सांसद हैं और दिल्ली की बांसुरी स्वराज जो सांसद है, उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि ये षड्यंत्र के तहत ये किया गया है। यानी कि जो आज सुबह जो घटना हुई, ये कहीं ना कहीं प्लानिंग का एक हिस्सा था, जिसके लिए उन्होंने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में एक लिखित कंप्लेंट दर्ज कराई है। अनुराग ठाकुर का ये कहना है कि जब हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उसी समय जो है राहुल गांधी आते हैं और वो धक्का मुक्की करते हैं और उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद बालासोर उड़ीसा के सांसद प्रताप सारंगी जो है वो गिरते हैं, उनके सर पे गंभीर चोटें आती हैं। उसके बाद फर्रुखाबाद से जो लोकसभा के सांसद है मुकेश राजपूत, उनको भी चोटें आती हैं और उनको RML अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और बताया जाता है कि ICU में है और उसी की शिकायत यहां पर दर्ज कराई गई है और कई धाराओं में यहां पुलिस ने शिकायत दर्ज की है। अभी ऐसा बताया जा रहा है कि पुलिस भी एक स्टेटमेंट अपना देने वाली है इस मामले में, लेकिन ये जो सांसद अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज ने कहा कि उनकी शिकायत को दर्ज कर लिया गया है। और अमरेंद्र, वो जो धारा, जिन धाराओं के तहत ये मामले दर्ज किए गए हैं, उन धाराओं के बारे में जो हमें जानकारी मिली है, हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर वो दिखा भी रहे हैं कि कौन कौन सी धाराओं के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। ये भी बताइए कि नागालैंड की जो भाजपा की महिला सांसद हैं, उन्होंने भी बड़ा गंभीर आरोप लगाया है कि उनके बहुत करीब आ गए, चिल्लाए, जिससे वो असहज महसूस कर रही थी। उन्होंने अपने लिए सुरक्षा तक की मांग की है। तो ये भी एक दूसरा बड़ा आरोप। एक तो सांसद घायल हुए ही हैं, लेकिन महिला सांसद के साथ एक तरह का ये दुर्व्यवहार का भी एक बड़ा आरोप लगा है। बिल्कुल आलचंद जी, नागालैंड की राज्यसभा की सांसद फेंगोंग क्योंग जो है वो भी उस प्रोटेस्ट में शामिल थी। मकर द्वार पे वो प्रोटेस्ट कर रही थी। इस दौर जब राहुल गांधी आते हैं तो उनके साथ काफी मिसबिहेव की शिकायत है, जोर से चिल्लाते हैं। उन्होंने इस बात को कहा भी कि आप मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हैं, मैं तो प्रोटेस्ट कर रही हूं। उन्होंने रास्ता मांगा जाने का और वो असहज महसूस की और जिसकी लिखित शिकायत जो नागालैंड की सांसद हैं उन्होंने चेयरमैन को लिखित शिकायत दर्ज करा दी और इस बात की जो चर्चा है इस FIR में भी दर्ज की गई है। अभी अनुराग ठाकुर जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि नागालैंड की महिला सांसद के साथ भी राहुल गांधी ने मिसबिहेव किया है, जिसकी शिकायत उन्होंने दर्ज की है। और राहुल गांधी के ऊपर जो है कई सारे जो धाराएं हैं, काफी विस्तार से इसको चर्चा इस कंप्लेन को लिखी गई है। उसमें पूरा इंसिडेंट बताया गया कि किस तरह से ये लोग पहले अंबेडकर जी की स्टैचू पे जमा होते हैं, वहां पे प्रोटेस्ट करते हैं और प्रोटेस्ट करने के बाद एक षड्यंत्र के माध्यम से और एक प्लानिंग के तहत वो लोग मकर द्वार पर आते हैं, जहां पर पहले से भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर जो है प्रोटेस्ट कर रही थी। और भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि जो संसद की जो खींच है, जिस तरह से गृह मंत्री माफ करिएगा अमित शाह जी ने जिस तरह से राज्यसभा में संविधान की गौरवमय यात्रा की चर्चा के दौरान कांग्रेस को एक्सपोज किया और यह बताने की कोशिश की कि किस तरह से संविधान की लगातार धज्जियां उड़ाती रही कांग्रेस, और उस खींच को लेकर ये लोग न तो संसद को चलने दे रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। और एक प्लानिंग के तहत इन लोगों ने आज ये कार्य किया और जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री, बता दूं कि बहुत ही सीनियर व्यक्ति हैं प्रताप सारंगी, बालासोर से आते हैं, सोशल वर्क के लिए जाने जाते हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं।
उनको खासी गंभीर चोटें आई हैं, सिर में टांके आए हैं और इसको उनको देखने के लिए कई केंद्रीय मंत्री भी पहुंचे। उनका कहना है कि अभी स्थिति नाजुक है। वहीं मुकेश राजपूत जो लोकसभा के फर्रुखाबाद से सांसद है, उनको भी चोटें आई हैं। और तीसरी जो घटना है नागालैंड की महिला सांसद फ्योंगंग के साथ हुई है, उन्होंने भी जगदीप धनखड़ साहब को लिखित में शिकायत की। तो इस मामले में देखिए अभी जो कई पहलू हैं, लालचंद जी मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि देखिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पुलिस के पास आई, उसके थोड़ी देर बाद कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल भी 12 सदस्यों के साथ थाने में पहुंचता है और एसीपी अजय कुमार गुप्ता के कक्ष में मात्र 15 मिनट रहता है और 15 मिनट में उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है मल्लिका अर्जुन खड़गे के साथ बदतमीजी की और वो वहां से कह के चला जाता। उन्होंने भी शिकायत दर्ज की और लगभग 2 घंटे से ऊपर जो है लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज जो है डीसीपी के कमरे में रहते हैं, विस्तार से चर्चा होती है और वो शिकायत लिख के उन्होंने दर्ज कराई है। और अब जो है पुलिस ने उनको आश्वासन दिया है कि इस पर जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। दीजिए कि क्या कांग्रेस के तरफ से भी औपचारिक तौर पर एफआईआर दर्ज कराई गई है थाने में क्या? लालचंद जी बिल्कुल, कांग्रेस की तरफ से भी एक औपचारिक लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के जो एसीपी हैं अजय कुमार गुप्ता, उनसे कांग्रेस का एक डेलीगेशन मिलता है जिसमें दिग्विजय सिंह, प्रमोद तिवारी, मुकुल वासनिक सहित कई, इमरान प्रताप गढ़िया सहित कई सांसद एकत्रित होते हैं। उसमें महिला सांसद भी थी। उन्होंने लिखित में शिकायत दर्ज करी है, एसीपी को शिकायत दी है और उनका कहना है, बाकायदा दिग्विजय सिंह और प्रमोद तिवारी ने मीडिया को बताया कि उनकी शिकायत भी दर्ज कर ली गई है और थोड़ी देर बाद उसकी कॉपी भी आ जाएगी। तो उन्होंने आरोप यह लगाया है कि जो नेता ताकत दिखाएगा, लेकिन ये जो परिणति हो रही है, क्या ये मतलब था ताकत दिखाने का क्या कि हमारी शक्ति बढ़ गई है, हमारी संख्या बढ़ गई है, तो अब ताकत क्या इस रूप में दिखाएंगे कि सांसद घायल होंगे, महिला सांसद के साथ दुर्व्यवहार होगा, ताकत इस रूप में सामने आएगा क्या? लालचंद जी यही एक बड़ा सवाल है कि ताकत मिलने के बाद किस तरह से ताकत का दुरुपयोग किया जाता है। ये आज की घटना से पता चलता है जो कांग्रेस ने की। देखिए कई सालों से हम और आप पार्लियामेंट की तस्वीर को देखते हैं, विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं और सांकेतिक तौर पे विरोध प्रदर्शन करना हर पार्टी का एक कर्तव्य है और उनके काम के तहत देखा जा सकता है। और विरोध दर्ज कराने का, चाहे वो सत्ता पक्ष अपनी बात रखे विरोध के तौर पर या विपक्ष रखे, लेकिन वो सांकेतिक तौर पर होता है। लेकिन संसदीय इतिहास में मुझे लगता है ये पहली ऐसी घटना है जो संसद भवन से निकलकर और पुलिस स्टेशन तक पहुंची है। यानी कि कहें कि कहीं ना कहीं संसदीय परंपराओं का भी इसे उल्लंघन कहा जा सकता है, क्योंकि अभी तक जो तस्वीर आती थी वो गांधी प्रतिमा के नीचे या अंबेडकर की प्रतिमा के नीचे सांसद विरोध करते थे, हाथ में तख्तियां होती थी और सांकेतिक तौर पर एक विरोध दर्ज कराया जाता था। कई बार ऐसी तस्वीर भी आई कि सांकेतिक तौर पर भूख हड़ताल भी की सांसदों ने, लेकिन ऐसी हाथापाई और धक्का मुक्की की तस्वीर अभी तक भारतीय लोकतंत्र में नहीं देखी गई। और यह पहली ऐसी घटना, और उसमें भी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो बहुत जिम्मेदारी के साथ संसद में आते हैं, यानी कि एक बड़ी जिम्मेदारी नेता प्रतिपक्ष की होती है। और जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष का एक बड़ा हृदय होना चाहिए, जिस तरह से पार्लियामेंट्री जो रूल्स हैं उसको फॉलो करना चाहिए, उसकी कहीं ना कहीं धज्जियां, कहीं ना कहीं अवहेलना इस इंसिडेंट से देखने को मिलती है। और जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद गंभीर रूप से घायल हुए। और देखिए ये मामला भी और बढ़ेगा। मैं आपको लालचंद जी इसके वैधानिक चीजें बता दूं। जिस तरह जिन धाराओं में आरोप दर्ज कराया गया है उसमें एक धारा लगी है अटेम्प्ट टू मर्डर, यानी कि कहीं ना कहीं मारने की नीयत से यह हमला किया गया है। और इसमें सबसे बड़ी एक बात देखिए कि जिस तरह से जब प्रोटेस्ट शांति से चल रहा था और उसके बाद आपको मकर द्वार, जबकि जहां प्रोटेस्ट होता है ऑलरेडी स्पीकर ने मना किया हुआ है कि मकर द्वार को आप लोग बाधित ना करिए। पहले से स्पीकर साहब ने एक पिछली घटना में भी इसका जिक्र किया था कि विपक्ष लगातार मकर द्वार के सामने आकर प्रोटेस्ट करता है। और यहाँ पर एक बात जरूर जानना चाहूंगा, एक बात जरूर जानना चाहूंगा कि देखिए दोनों पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप तो लगाए हैं, चाहे स्पीकर के सामने जाकर आरोप लगाए हो या फिर पुलिस स्टेशन में आकर के। भाजपा के सांसद तो घायल दिखाई पड़ रहे हैं। प्रताप सारंगी को हमने देखा भी, तस्वीरें देखी, वो पूर्व मंत्री भी हैं प्रताप सारंगी, उनकी घायल होने की तस्वीरें हमने देखी हैं। ये बताइए कि क्या कांग्रेस की तरफ से भी या विपक्ष की तरफ से भी जो मामला दर्ज कराया गया, आरोप लगाया गया है, क्या विपक्ष की तरफ से भी कोई सांसद घायल हुआ है? क्या ऐसी कोई तस्वीर दिखाई पड़ी है क्या आपको?
हमें अभी तक नहीं मिली, इसलिए पूछ रहा हूं। लालचंद जी, हमें भी अभी तक ऐसी कोई तस्वीर नहीं मिली है कि विपक्ष का कोई भी सांसद घायल हुआ है या उसको कोई चोटें आई हैं गंभीर या मामूली तौर पे। लेकिन जो आरोप प्रत्यारोप है उसमें कांग्रेस ने बाकायदा ये आरोप लगाया है कि नेता प्रतिपक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा के, उनको चोटें आई हैं, घुटनों में चोटें आई हैं। उस वक्त जब धक्का मुक्की चल रही थी तो प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी संसद भवन में प्रवेश कर रहे थे। कांग्रेस ने कहा कि वो लाइन लगाकर अंदर प्रवेश कर रहे थे, प्रोटेस्ट की वजह से जगह कम थी तो वो साइड से निकल रहे थे। उस बीच में धक्का मुक्की हो, मल्लिकार्जुन खड़गे के पैरों में चोट आई और वो बैठ गए। ये सिर्फ आरोप है, लेकिन ऐसा कोई चोट उनके पैरों से देखी नहीं गई। हाँ, दूसरी तरफ जब भाजपा की तरफ से जो शिकायत आती है उसमें साफ तौर पर सबने देखा कि किस तरह से प्रताप सारंगी के सर से खून बह रहा था। सुबह फर्स्ट एड जब जो महिला सांसद ने किया, उन्होंने भी मीडिया को तस्वीरें दिखाई कि बहुत बड़ी गति से खून बह रहा है। उन्होंने रोकने का प्रयास किया और फिर उनको हॉस्पिटल में लेके गए। आरएमएल में बाकायदा उनके टांके आए, उनको आईसीयू में भर्ती कराया गया। वहीं जो मुकेश राजपूत हैं, जो फर्रुखाबाद से लोकसभा सांसद है, उनको भी सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, घबराहट की शिकायत थी, उनको भी आईसीयू में मॉनिटरिंग के लिए रखा गया और बाकायदा डॉक्टरों का एक पैनल इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो आरोप है उसमें सत्यता दिखती है, क्योंकि वो लोग शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे और वो लोग पहली बार इस मुद्दे पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद जिस तरह से एक हंगामा बरपा हुआ है संसद में, लगातार संसद की कार्रवाई विपक्ष जो है बाधित कर रहा है और जो जनता की गाड़ी कमाई है, जो जनता के मुद्दे हैं उस पर चर्चा नहीं होने देने चाहता है। इसको लेकर लगातार सत्ता पक्ष अपील करती रही है विपक्ष से कि आप आइए, बैठिए और मुद्दों पर चर्चा कीजिए। लेकिन विपक्ष लगातार जो है गैर जिम्मेदाराना रवैया के तहत आक्रोश प्रदर्शन और इस तरह के हंगामे कर रहा था। और देखिए, इसमें दो पहलू जो मैं आपको जो एक जिक्र कर रहा था, जब ये मामला थाने तक आता है तो दोनों पक्ष की कंप्लेन जो है इस समय पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में दर्ज हो चुकी है और थोड़ी देर में पुलिस की तरफ से भी स्टेटमेंट आ जाएगा इस मामले में कि किन किन धाराओं में दर्ज हो गई है। लेकिन दोनों मामलों में कंप्लेन दर्ज हो चुकी है, पुलिस वैधानिक कार्रवाई करेगी। और इसमें जो टेक्निकल जो चीज है वो बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि चूंकि मामला संसद भवन के अंदर का है तो जो पुलिस है जो है वो लोकसभा स्पीकर से इस मामले पर संपर्क करेंगे, क्योंकि संसद भवन के अंदर पुलिस नहीं जा सकती। तो वो पुलिस को संपर्क करना पड़ेगा लोकसभा स्पीकर को। और लोकसभा स्पीकर जो गार्जियन होते हैं लोकसभा के, तो वो इस मामले को हो सकता है कि प्रिविलेज कमेटी को भी भेज दें, क्योंकि ऐसे मामलों की जांच आमतौर पर प्रिविलेज कमेटी में होती है, क्योंकि ऐसे मामले बाहर नहीं आते। तो संसद के अंदर की जो प्रिविलेज कमेटी है उस मामले की गहनता से जांच करेगी, तथ्यों को देखेगी, सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाएगी, क्योंकि संसद भवन के कोने कोने में सीसीटीवी की तस्वीरें हैं, उससे इस मामले की जांच की जाएगी और यह पता लगाया जाएगा कि आखिर गलती किस पक्ष की है और किस तरह से विपक्ष ने जो है सत्ता पक्ष के साथ धक्का मुक्की की और ऐसे में दो सांसद जो है घायल हुए। इस बात की जानकारी भी लोकसभा स्पीकर कार्यालय भी देगा कि उसमें वो आगे किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन चूंकि मामला पुलिस में दर्ज हो चुका है तो पुलिस भी अपने स्तर से इस मामले की शुरुआती जांच करेगी और मामले को जो है लोकसभा स्पीकर तक भी ले जाया गया है। तो लोकसभा स्पीकर भी इस मामले की जांच करेंगे और हो सकता है इसको प्रिविलेज कमेटी तक भी भेज दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो कानूनी प्रक्रिया की बात कर रहे हैं अमरेंद्र, निश्चित तौर पर वो जो कानूनी प्रक्रिया है उसको समझने के लिए हमारे साथ डीके दुबे जी, कानून विशेषज्ञ, कानूनी मामलों के जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत, नमस्ते डीके दुबे जी। अमरेंद्र भी हमारे साथ बने रहिएगा। अमरेंद्र, डीके दुबे जी ये बताइए कि अभी जो अमरेंद्र बता रहे थे कि देखिए ये मामला जो हुआ संसद भवन परिसर के अंदर में हुआ, वहां पर दोनों पक्ष जो हैं वो लोकसभा अध्यक्ष के पास भी गए, सभापति के पास गए, लेकिन उसके बाद दोनों पक्ष आकर के बाहर आकर के पुलिस स्टेशन भी जाते हैं, वहां पर लिखित शिकायत देते हैं। अब इस मामले में क्या होगा डीके दुबे जी, क्या प्रक्रिया है, किस तरह से इसको समझा जाए, कानूनी तौर पर यह मामला कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए, ऐसा होता है कि जनरल इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस के पास होती है, लेकिन सभी मामलों की इन्वेस्टिगेशन पुलिस को अनुमति लेनी पड़ती है, या फिर ये कहें कि अगर यूनिवर्सिटी के अंदर का कोई मामला है, कोई डिफेंस फोर्सेस के अंदर का मामला है, या फिर पार्लियामेंट के अंदर का मामला है, तो ऐसी स्थिति में पार्लियामेंट का स्पीकर या जिस हाउस का मामला है उसका स्पीकर या चेयरमैन वहां का चूंकि ज्यूरिसडिक्शन रखता है, उसको निर्णय करने की पावर है। चूंकि निर्णय करने की पावर है, इसलिए उसकी अनुमति के बगैर कोई भी लीगल कार्रवाई नहीं हो सकती। इसको कहते हैं
प्रोसिक्यूशन सैंक्शन, यानी कि प्रोसिक्यूशन सैंक्शन लेना पड़ेगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट में इस तरह की व्यवस्था है कि जब तक आपने प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं लिया तब तक आप प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि एफआईआर दर्ज हो गई है अगर या नहीं भी हुई है तो एफआईआर दर्ज करना तो उनका अधिकार बनता है, लेकिन इसमें अगर गिरफ्तारी का मामला आएगा, कोई इन्वेस्टिगेशन का मामला आएगा और इन्वेस्टिगेशन, तो फिर बिना पार्लियामेंट की अनुमति के वो आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरा एक कारण है क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो प्रिविलेज्ड एरिया है, उसमें वही पुलिस भी नहीं घुस सकती, तो पुलिस को भी फिर स्पीकर से अनुमति चाहिए होगी कि वो इन्वेस्टिगेशन करने के उद्देश्य से पार्लियामेंट में घुसना चाहते हैं, वहां के सीसीटीवी फुटेज को एक्सेस करना चाहते हैं, वहां पर उपस्थित लोगों के बयान लेना चाहते हैं। तो ऐसी सारी परिस्थिति में पार्लियामेंट के स्पीकर से जब तक सैंक्शन नहीं होगी तब तक कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि जब तक स्पीकर का परमिशन नहीं होगा, क्योंकि स्पीकर के पास वो विशेषाधिकार होता है संसद भवन परिसर के अंदर, तो निश्चित तौर पर पहले उनका परमिशन होना जरूरी है। लेकिन जो मामला दर्ज कराया गया जिन धाराओं के तहत, संजय चड्ढा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील, बहुत बहुत स्वागत संजय चड्ढा जी आपका। 109, 115, 117, 125, 131, 351 ये अभी सामने आ रहे हैं कि इन धाराओं के तहत मामले दर्ज करवाए गए। संजय चड्ढा जी, इन धाराओं के तहत जो मुकदमा दर्ज हुआ है इसका क्या मतलब निकाला जाए कि ये धारा, इन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होने को लेकर के आगे अब ये मुकदमा किस तरह से बढ़ेगा, अगर जैसा कि डीके दुबे जी बता रहे थे कि अगर स्पीकर की तरफ से परमिशन मिल जाता है तो? देखिए, संभवतः जैसे कि बताया आपने, कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले तो प्रेरोगेटिव होगा, क्या पुलिस वहां जा सकती है, उसकी परमिशन मुझे ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि दोनों पक्षों ने एफआईआर की है जैसा आपने ही बताया, तो ऐसा प्रतीत होता है कि स्पीकर की परमिशन देंगे और तब एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो कि दिल्ली पुलिस होगी उसमें, क्योंकि पुलिस का थाना वही लगता है, तो वो वहां जाके इन्वेस्टिगेट करेंगे। क्या अब ये देखना बहुत रोचक होगा कि ये एफआईआर जो है नामजद एफआईआर है, किस व्यक्ति का नाम लिखा गया है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और उसके बाद पुलिस को यह अधिकार होगा, पुलिस यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी आईओ अपॉइंट होगा, वो आईओ पूछेगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जो भी कंसर्न लोग हैं वहां पे, जो लोग थे, जो विटनेसेस बनेंगे कि क्या हादसा हुआ, किस प्रकार से सारा क्रियाकलाप हुआ, उन सब में, और उसके आधार पे वो एक निचोड़ निकालेंगे कि ये हुआ है और इसके आधार पे ये क्राइम बनता है। देखिए, एफआईआर का अर्थ होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, अर्थात सिर्फ ये एक इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। उसके बाद जो अगला कदम होता है वो होता है कि आईओ को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को वहां पे इन्वेस्टिगेट करके पूरे जो क्राइम का, अगर वहां क्राइम हुआ है तो उस पूरे क्राइम का सीन बनाया जाएगा, उसके आधार पे किस व्यक्ति को कितनी चोट लगी है वो सब लेके, वेदर इट इज ए केस ऑफ हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, क्या क्या तमाम चीजें हुई हैं, उसके आधार पे ही निष्कर्ष निकाला जाएगा कि किस किस व्यक्ति के खिलाफ क्या क्या मुकदमा बनता है। और इसमें ये बहुत आवश्यक होगा देखना, क्योंकि वो जो पार्लियामेंट, वेदर इट हैपेंड विद इन द पार्लियामेंट हाउस, वेदर इट हैपेंड विद इन द प्रीमिसेस वेयर जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होती हैं वो लागू होती हैं, तो वो वाला भी एक मुद्दा बहुत अहम होगा और रोचक भी होगा, मुझे ऐसा। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। और शैलेंद्र मिश्र भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जो अभी हम बात कर रहे थे कि क्या विपक्ष के तरफ से भी किसी के घायल होने की कोई तस्वीर, जैसी हमने देखी कि प्रताप सारंगी के घायल होने की तस्वीर सामने दिख रही है, वैसी कोई तस्वीर आपको दिखाई पड़ी शैलेंद्र? अमरेंद्र ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप तो लगाया है, लेकिन वैसी कोई तस्वीर दिखाई नहीं पड़ी है, भले शिकायत पुलिस स्टेशन तक उनकी तरफ से भी पहुंच गई हो। देखिए लालचंद जी, आपका सवाल इसलिए ढंग से नहीं सुनाई पड़ रहा है क्योंकि ऑडियो में कुछ दिक्कत है, लेकिन हमें देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से अपने अपने तर्क दिए जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन अब अंबेडकर के अपमान को लेकर जिस तरह से बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर तथ्यों के साथ आरोप लगाया था, वो लड़ाई अब एक तरह से देखें तो संसद भवन परिसर में सदस्यों के आचरण पर तक पहुंच गई है और राहुल गांधी पर बहुत गंभीर आरोप
बीजेपी की तरफ से लगे हैं कि ये कोई शारीरिक प्रदर्शन या फिर इस तरह से ताकत के प्रदर्शन की जगह नहीं है संसद। तो ऐसे में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को जवाब देना होगा, क्योंकि बीजेपी लगातार हमलावर है। हम जानते हैं कि बीजेपी ने के वरिष्ठ नेताओं ने सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे बहुत गंभीर मामला बताया है। प्रताप सारंगी और उनके जो एक और सांसद हैं वो घायल हुए, अस्पताल में भर्ती हुए। थोड़ी देर में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है, शिवराज सिंह चौहान और पीयूष गोयल। तो अब एक एक करके तमाम तथ्यों के साथ बीजेपी आरोपों के साथ सामने आ रही है राहुल गांधी के खिलाफ और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। और बीजेपी का कहना है कि हर दिन किसी न किसी मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी से मकर द्वार के आसपास प्रदर्शन करती थी, और आज जब सत्ता पक्ष अंबेडकर के अपमान को लेकर प्रदर्शन कर रहा था, कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार ने जो ऐतिहासिक तौर पर अंबेडकर का अपमान किया, तो फिर इस तरह से एक व्यवहार करना राहुल गांधी द्वारा और उनके सांसदों द्वारा ये कतई उचित नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि वे लड़ाई और आगे बढ़ गई है। मैं लौटता हूं आपके पास, आखिरी दिन है शीतकालीन सत्र का, तो निश्चित तौर पर अब हमें मैं उस पहलू पर लौट रहा हूं, क्योंकि एक ही दिन अभी बचा है अब शीतकालीन सत्र का। आज सेकंड लास्ट दिन है, एक ही दिन बचा है। मैं डीके दुबे जी के पास जरा एक मामले को लेकर जरूर इसमें स्पष्टीकरण लेना चाहूंगा। डीके दुबे जी, अभी हम अपने दोनों संवाददाताओं से बात कर रहे थे। देखिए तस्वीरें जो आई हैं उसके मुताबिक बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से सांसद और पूर्व मंत्री प्रताप सारंगी घायल हैं, ये दिख रहा है, तस्वीरों में भी दिख रहा है। लेकिन शिकायत दोनों तरफ से दर्ज कराई गई है। ऐसे मामलों में क्या शिकायत में भी और उसकी गुणवत्ता या उसको क्या कहें, उसके मेरिट शब्द अच्छा रहेगा, उसके मेरिट में कोई अंतर होता है क्या? जरा आपके जरिए समझना चाहेंगे। तो ये एफआईआर का जो एक गुण है उसको थोड़ा सा समझना चाहिए। वो ये है कि अगर दो पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ है तो दोनों कंप्लेंट लेकर जाते हैं तो एक ही एफआईआर दर्ज होगी। एक घटना की दो एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। अच्छा। अब एक की पहले मुकेश राजपूत जी, मैं मुकेश राजपूत जी को इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं फर्रुखाबाद से खुद भी आता हूं, वो हमारे यहाँ के सांसद हैं। अच्छा। बड़े सीधे से सांसद हैं, मतलब बहुत सीधे माने जाते हैं। तो उनको सवाल यहां पर पैदा हो रहा है कि पहले उनकी तरफ से अगर एफआईआर हुई है तो वो एफआईआर काउंट होगी और बाद में जो गया है वो स्टेटमेंट काउंट होगा। उसको हम उसी फाइल में बीइंग ए स्टेटमेंट ऑफ अपोजिट पार्टी या स्टेटमेंट ऑफ द आई विटनेसेस, उसको वहां पर रिकॉर्ड करके उसी एक ही फाइल में रखने वाले। दो एफआईआर एक ही घटना की नहीं होती। ठीक है, अलग अलग घटनाओं की दो एफआईआर हो सकती है, एक घटना की दो एफआईआर नहीं होती। ये सेटल्ड लॉ है। इसलिए यहां पर पहले चूंकि मुकेश राजपूत जी और सारंगी जी की तरफ से ये एफआईआर दर्ज हुई है, इसलिए वो एफआईआर मानी जाएगी। उनकी एमएलसी पहले होगी। एमएलसी चूंकि वो हॉस्पिटल में ही एडमिट है तो उनका मेडिकल लीगो होगा और वो आगे कार्रवाई बढ़ेगी। और दूसरी तरफ से जो स्टेटमेंट गया है वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा। अगर उनकी भी एमएलसी करवाने की जरूरत पड़ती है तो निश्चित तौर पर एमएलसी उनकी करवाई जाएगी। यहाँ जो चीजें समझने की हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हैं कि सीबीआई के मामले में आपको याद होगा दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में संशोधन कर दिया था मनमोहन जी की सरकार ने, और ये कहा था कोई भी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ मुकदमा लिखने से पहले सैंक्शन चाहिए होगी। जी। सुप्रीम कोर्ट ने उसको उड़ाते हुए ये कहा था कि मुकदमा लिखने के लिए किसी सैंक्शन की जरूरत नहीं है, प्रोसिक्यूशन चलाने के लिए सैंक्शन की जरूरत है। यानी कि मुकदमा अगर कोर्ट में चलाया जाएगा तो उसके लिए सैंक्शन की जरूरत पड़ती है। एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन, प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन के लिए आवश्यक नहीं होता। यहां जो पेंच है वो ये है, चूंकि प्रीमाइसिस वो प्रिविलेज प्रीमाइसिस है, इसलिए स्पीकर की से अनुमति लेकर आगे कार्रवाई बढ़ेगी। अन्यथा ये लोग बाहर लड़े होते अगर, तो ऐसी परिस्थिति में पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार था। मुकदमा लिखने के बाद प्रोसिक्यूशन सैंक्शन का मामला फंसता, जो कि वहां पर जाता है। यहां पर प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन दोनों ही चूंकि प्राइमेसिस की जो प्रीमिसेस है उसका एक्सेस आवश्यक है, इसलिए वहां पर पुलिस के हाथ थोड़े कम, मतलब उनके टीथ कमजोर हैं, उनके पास इतने नाखून नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेशन सही से कर पाए। इसलिए पार्लियामेंट के स्पीकर की यहां आवश्यकता पड़ेगी। दुबे जी, एक बात और जरूर आज नोटिस करने वाली है कि देखिए जो सांसद घायल हुए हैं वो तो हैं ही, उनकी तरफ से तो शिकायत है ही। एक महिला सांसद जो नागालैंड की महिला सांसद हैं बीजेपी की, उन्होंने भी कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का नाम लेकर उन्होंने बोला है कि वो बहुत ही नजदीक आ गए, चिल्लाने लगे, मैंने असहज महसूस किया और मुझे सुरक्षा चाहिए।
ये जो स्टेटमेंट है इसको कितना, अगर शिकायत के लहजे से देखा जाए, इसको कितना मेरिट मिलता है इस शिकायत को, अगर वो औपचारिक तौर पर शिकायत दर्ज करवाती हैं तो, क्योंकि सभापति तक उन्होंने ये शिकायत दर्ज कराई है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस बात को दिमाग में हमेशा रखना चाहिए, अगर विक्टिम एफआईआर नहीं दर्ज करवाता है और क्रिमिनल केस है, दैट क्रिमिनल केस इज अगेंस्ट द स्टेट, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते समय उसको खबर भी खुद भी कर सकती है अगर वो एफआईआर ना करवाए तो भी। और चूंकि उन्होंने स्पीकर को दे दिया तो स्पीकर की जिम्मेदारी बनेगी कि स्पीकर उसको पुलिस को फॉरवर्ड कर दे। और स्पीकर जो है वो एक प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन, वहां पर कोई कमेटी बनाकर या जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटियां रहती हैं पार्लियामेंट की, उनको दे सकता है कि भाई इस पर प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट मुझे दो, अगर इसमें कोई सब्सटेंस मिलता है तो ऐसी परिस्थिति में एफआईआर दर्ज स्पीकर की तरफ से होगी और फिर आगे कार्रवाई होगी। सुरक्षा की बात जहां तक आती तो महिला सुरक्षा हम सब जानते हैं हमारे देश में प्राइमरी कंसर्न है, और ऐसा अगर कोई सीसीटीवी या कुछ ऐसा एविडेंस आता है या कोई स्टेटमेंट आता है उनके साथ खड़े लोगों का, तो फिर निश्चित रूप से राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ी मुसीबतें सामने आने वाली हैं, जिसका आभास अभी उनको नहीं हो पा रहा होगा। तो अगर इसे समझा जाए, आप जो बात बता रहे हैं कि जो महिला सांसद ने जो कुछ बोला है, सभापति को जो लिखित शिकायत दी है, वो इस पूरे मामले में जब पुलिस केस अगर आगे बढ़ेगी तो वो चीज ऐड ऑन हो सकती है, सभापति के द्वारा वो चीज ऐड ऑन किया जा सकता है शिकायत में क्या? इसमें दो चीजें हैं। पहली बात तो ये आती है कि सभापति को भी डिसीजन लेने का अधिकार है। सभापति खुद में एक जज होता है अपने पार्लियामेंट्री क्षेत्र के लिए, इसलिए उसको डिसीजन लेने का अधिकार होता है। जैसे वो राहुल गांधी को कुछ एक्सपेल कर दें, संसद की सदस्यता के लिए कोई रेजोल्यूशन पास कर दें, ये सब उनके पास पावर है। लेकिन जेल भेजने के लिए फिर वो प्राइमरी जो इन्वेस्टिगेशन या जो डिसीजन लिया होगा स्पीकर ने, वो पुलिस को फॉरवर्ड करेगा और फिर पुलिस उस पर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करके वो आगे बढ़ाएगी। आप जैसे ईडी है, ईडी को इन्वेस्टिगेशन करता है तो भी एफआईआर किसके पास होती है? एफआईआर तो पुलिस के पास ही होती है ना। अगर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करती है तो भी एफआईआर तो पुलिस स्टेशन में ही होती है। तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी वहां पर पार्लियामेंट की एक कमेटी हो सकती है, उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर उसकी तरफ से की जा सकती है। जैसे आप ह्यूमन राइट कमीशन की बात करते हैं, कोई ह्यूमन राइट कमीशन के पास जाता है, वो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करके फिर एफआईआर दर्ज करवाता है और वो फिर खुद पार्टी बन जाता है। ऐसे इसमें स्पीकर भी पार्टी बन सकते हैं, स्पीकर की तरफ से एफआईआर दर्ज करवाने के वो रिकमेंडेशन की जा सकती है पुलिस को। बिल्कुल, स्पीकर को खुद भी डिसीजन लेने का अधिकार है। जी, आप जो आपकी बातों को अगर सही ढंग से समझें हम लोग, तो आप ये कह रहे हैं कि इसमें अगर ये चीजें सारी प्रक्रिया होती हैं तो ये मामला और बड़ा बन जाएगा और राहुल गांधी के खिलाफ जो लिखित शिकायत है वो और ज्यादा। मैं जरा आपके पास लौटता हूं, आपके पास लौटने से पहले जरा आरएमएल के डॉक्टर, जो अभी आप कह रहे थे ना एमएलसी, तो एमएलसी के लिए शायद प्रताप सारंगी जी का एमएलसी हुआ है, तो उसको लेकर के आरएमएल के डॉक्टर की बात सुनवा देता हूं, फिर आप लोगों के पास आऊंगा मैं। संसद परिसर में धक्का मुक्की की वजह से घायल हुए भाजपा के सांसद 2 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट श्री प्रताप सारंगी जी और मुकेश राजपूत, वो एडमिट हुए हैं। दोनों नर्सिंग होम के आईसीयू में हैं और उनकी सिचुएशन जो है हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। जो प्रताप सारंगी जी थी, जब वो आए थे उनको काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी, तो फोरहेड पे वुंड था, वो डीप कट था, जिसमें स्टिचेस लगाने पड़े। सारंगी जी की एज थोड़ी ज़्यादा ही है, तो इस एज में वैसे भी धक्का मुक्की जब होती है, बीपी शूट अप करता है, तो आदमी को हार्ट अरेस्ट भी हो सकता है, उसको स्ट्रोक भी हो सकता है। एंड सारंगी जी जो है वो कार्डियक पेशेंट भी रहे हैं पुराने। तो आरएमएल के डॉक्टर साफ तौर पर कह रहे हैं कि दोनों सांसद आईसीयू में हैं, काफी ज्यादा ब्लीडिंग प्रताप सारंगी को, स्टिचेज की भी बात कह रहे हैं कि स्टिचेज लगे हैं प्रताप सारंगी जी को, और उनके कंडीशन को बता रहे हैं कि उनकी उम्र के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो ये काफी खतरनाक कंडीशन उनके लिए। ये रिपोर्ट आ रही है अमरेंद्र, इस तरह की मेडिकल रिपोर्ट आ रही है। अब इस मामले में जाहिर सी बात है कि जब इस तरह की मेडिकल रिपोर्ट है तो मामला और ज्यादा गंभीर बन जाता है।
देखिए लालचंद जी, कहीं ना कहीं जो सभी लोग कह रहे हैं राहुल गांधी के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि इस मामले में नेता प्रतिपक्ष के आचरण और मर्यादाओं पर सवाल उठा है। जिस तरह से एलओपी का आचरण और मर्यादाएं होनी चाहिए, ऐसे मामलों में संयम बरतने का वो कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। एक नई परंपरा एलओपी की वो स्टार्ट कर रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात, जो प्रताप सारंगी हैं, काफी वरिष्ठ हैं, पूर्व मंत्री हैं, बालासोर से सांसद हैं, और जो धक्का मुक्की के बाद जो पहली तस्वीर टेलीविजन पर सबने देखी, उसमें ये साफ तौर पर देखा जा रहा था कि उनकी काफी गहरी चोट है, सर पर लगातार ब्लड निकल रहा था। और उसके बाद जब वो गिरे तो उनको व्हीलचेयर पे लेके बैठाला गया और ब्लड को रोकने की कोशिश की गई। और स्ट्रेचेस की बात भी सुबह ही हो गई थी, उनके टांके आए थे, उनको आईसीयू भर्ती कराया गया। तो ये मामला चूंकि पुलिस स्टेशन पे आ गया है, पुलिस इसकी अपनी तरफ से जांच बिल्कुल, ये मामला अब आगे क्या रूप लेता है, हम इससे जुड़ी खबर दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डीके दुबे जी जुड़ने के लिए और कानूनी पहलुओं को, बारीकियों को समझाने के लिए, और साथ में अमरेंद्र आपका भी अपडेट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। संसद भवन से और साथ ही पुलिस स्टेशन से भी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और इस समय की एक ब्रेकिंग न्यूज, विपक्ष ने राज्यसभा के सभापति के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था, राज्यसभा के उपसभापति ने अब उस नोटिस को खारिज कर दिया है। वो नोटिस विपक्ष का खारिज हो चुका है और ये कहकर खारिज किया है कि विपक्ष का नोटिस जो है वो तथ्यों से परे है। उपसभापति ने ये कहकर इस नोटिस को खारिज किया। आपको याद होगा कि उपसभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था। उनके जिस तरह से वो हाउस को चलाते हैं उसकी शिकायत लेकर के, तो राज्यसभा के उपसभापति ने इसको तथ्यों से परे बताते हुए इस अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को खारिज कर दिया है। ये इस समय की ब्रेकिंग न्यूज कि विपक्ष ने राज्यसभा के जो सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया था उस नोटिस को खारिज कर दिया गया है। पहले भी इस तरह की बातें हो रही थी कि ऐसे प्रस्ताव पर विचार करने के लिए भी कम से कम 14 दिन का वक्त चाहिए, और वो वक्त उस समय था नहीं, और साथ ही तथ्यों से परे बताकर उपसभापति ने इस नोटिस को अब खारिज कर दिया है। तो ये बड़ी खबर, और इसी बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।